हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है म्यूचुअल फंड मीनिंग एंड इट्स कंसेप्ट, यानी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि ये वर्क कैसे करता है, म्यूचुअल फंड एक्चुअली में क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पास आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, अच्छी खासी सेविंग होनी चाहिए। दूसरा, आपको मार्केट का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट वर्क कैसे करता है, शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। और तीसरा, आपके पास टाइम होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप मार्केट को ट्रैक कर सको रेगुलर बेसिस पे। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं है ना, तो भाई आप शेयर मार्केट से दूर ही रहो, ठीक है। तो जनरल इन्वेस्टर होता है कोई भी, जैसे मैं हूं, आप हो, हम जैसा जनरल इन्वेस्टर, हमारे पास ना ही सफिशिएंट नॉलेज होता है। सफिशिएंट मतलब कि एकदम प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि शेयर मार्केट में कब कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अधूरा नॉलेज लेकर के शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाद में लॉस कर बैठते हैं, तो इनसफिशिएंट नॉलेज होता है। दूसरा, उसके पास स्मॉल सेविंग होती है, यानी कि करोड़ों रुपए लेके तो नहीं बैठता वो, उसके पास बहुत छोटी छोटी सेविंग्स होती है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। हम लोग करोड़ों रुपए लेके बैठते नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हमारे पास सेविंग्स भी क्या होता है, छोटा छोटा होता है। और तीसरी चीज, हमारे पास ना ही इतना टाइम होता है कि हम रेगुलर बेसिस पे जो शेयर मार्केट है उसको ट्रैक कर सके। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ना ही एक्सपर्टीज नॉलेज होता है और साथ साथ में वो चाहते हैं कि वो सिक्योरिटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे, तो उनके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन पता है क्या है? म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली में ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है, जहां पे जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से वर्किंग होता है, जहां पे एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको शेयर मार्केट का कंप्लीट नॉलेज होता है, उसको पता होती है कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनाना है। तो जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो फंड मैनेजर होता है वो आपके बिहाफ में आपको अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो बना के देगा। शेयर्स, डिबेंचर, स्टॉक्स, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज में आपके पैसे वो इन्वेस्ट करेगा। और शेयर मार्केट में इजी करना, मतलब कि हम लोग कहेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर मान लो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो यह है कि आप अपने बुद्धि के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉस होने के चांसेस है, बट अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द लॉस। ऐसा नहीं कह रहा कि उसमें प्रॉफिट ही होता है, बट लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं म्यूचुअल फंड में। अभी भी आपको इतना क्लियर नहीं होगा तो मैं और ज्यादा डिटेल में जाके आपको इसके कंसेप्ट के बारे में समझाता हूं। चलो सबसे पहले बात करें तो म्यूचुअल फंड का मीनिंग जो है एज पर सेबी रेगुलेशन के हिसाब से, कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो कि एस्टैब्लिश हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। एक ट्रस्ट के फॉर्म में ये एस्टैब्लिश हुआ है और यहां पे पैसा रेज किया जाता है, मनी रेज किया जाता है थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स। यहां पे यूनिट्स को बेच करके पैसा रेज करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी। किसको बेचा जाता है? जनरल पब्लिक को, या तो फिर सेक्शन ऑफ पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम, या तो बहुत सारे लोगों को एक से ज्यादा स्कीम्स में फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, जो कि वो म्यूचुअल फंड में आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये पूरा वर्क रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। और इस पे ध्यान कौन रखता है म्यूचुअल फंड पे? सेबी रखती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब मैं आपको इसका पूरा वर्किंग समझाता हूं। यहां पे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देकर के समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल ये आप हो इन्वेस्टर। अच्छा, आप चाहते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो कैसे कर सकते हो? तो आप दो तरीके से, मेनली दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। एक आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हो और एक होता है लमसम। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका फुल फॉर्म है। और यहां पे एसआईपी में क्या होता है, हर महीने आप डिसाइड करते हो कि हर महीने में 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000, 10,000, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप हर महीने एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला क्लियर। दूसरा होता है लमसम। लमसम ना एफडी के जैसा होता है कि वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बार बार हर महीने नहीं करना है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, बात खत्म, फिर आपको रिटर्न मिलता जाएगा उसके ऊपर। और इसमें अच्छी बात पता है क्या होती है? इसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, जब हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उस पर मिलता है। जबकि म्यूचुअल फंड में यही फायदा है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता चला जाता है। एक और चीज बताता हूं, अब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में दो चीजों के थ्रू। मान लो आपने डिसाइड कर लिया एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू।
अब आप क्या करोगे, पैसा किसको दोगे, म्यूचुअल फंड कंपनी को। म्यूचुअल फंड कंपनी में जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है, इन जो कंपनियां होती है ना उनको कहा जाता है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी इनका शॉर्ट फॉर्म है। एएमसी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब ये एएमसी वाले क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने एएमसी के अंदर यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर 100 रुपए इन्वेस्ट किए, फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपने क्या किए, इसके अंदर इन्वेस्ट किए। अब ये जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी एक ही होता है, उसको चलाने वाला कौन होता है, फंड मैनेजर। मतलब फंड मैनेजर इस पूरी कंपनी को चलाता है और मतलब कि वो देखता है कि आपके पैसे उसको कहां कहां कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं, और ये वो बंदा होता है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है पूरे मार्केट का। अब वो क्या करेगा, आपके 100 रुपए ना अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। जैसे 100 में से रिलायंस में वो 12 रुपए करेगा, आईसीआईसीआई बैंक में वो 10 रुपए करेगा, आईटीसी में 10 रुपए करेगा, इंफोसिस में 6 रुपए, एलएनटी में 8 रुपए, बजाज फाइनेंस में 5 रुपए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 4 रुपए। इस तरह से वो अलग अलग 20 से 25 या तो 30 कंपनियों तक ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो एक चीज सोचो कि अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पूरा पैसा फंस जाएगा, बट अगर आप इतनी सारी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो ना डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मतलब नुकसान होने के चांसेस कम है। ऐसा तो है नहीं कि सारी कंपनियां एक साथ बंद हो जाएगी। मान लो एक आध कंपनी लॉस दे रही है बट बाकी सब तो आपको प्रॉफिट देगी ना, तो इसलिए मैंने कहा कि प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि आपने पैसा दिया तो आपको सामने क्या मिलेगा, तो आपको सामने मिलता है यूनिट्स। यूनिट मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2.5 यूनिट, 3 यूनिट, वो बेसिस करता है एनएवी पे। एनएवी क्या होता है, एनएवी होता है नेट एसेट्स वैल्यू। मतलब कि जैसे भाव होता है ना शेयर का, जैसे 12 रुपए या 10 रुपए, मतलब जो भाव होता है वैसा ये भाव है यूनिट्स का, ठीक है। एनएवी जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मान लो 10 रुपए का 1 यूनिट है, ठीक है, तो आप 100 रुपए डाल रहे हो तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे, आपको टोटल 10 यूनिट मिलेंगे, 1 यूनिट का 10 रुपए भाव। तो ये जो 10 रुपए है वो क्या है, नेट एसेट्स वैल्यू कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। तो आपको यूनिट्स मिलते हैं आपने जो पैसा दिया है उसके सामने। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आएगा कि सर रिलायंस का शेयर 12 रुपए का थोड़ी है, तो यहां पे एक वो भी मैं समझाना चाहूंगा कि ये जो कंपनियां होती है ना वो कर सकती है इन्वेस्टमेंट। मतलब ये एग्जांपल दिया है, मान लो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर एमआरएफ का शेयर है। अब एमआरएफ के शेयर की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, तो जिंदगी में आप कभी इतना बड़ा शेयर का रिस्क नहीं लोगे। तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में एमआरएफ का शेयर आता होगा ना, तो वो फंड मैनेजर एमआरएफ में भी इन्वेस्ट करेगा। तो कहने का मतलब इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं प्रॉफिट के। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने एग्जांपल दिया है, बाकी जो इनका भाव होता है उस बेसिस पे ही किया जाता है। जनरली फंड मैनेजर के पास ऐसे 100-200 रुपए नहीं आते, उनके पास करोड़ों रुपए एक साथ आते हैं, क्योंकि यहां पे हम अकेले इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके किसको देते हैं, फंड मैनेजर को देते हैं। और ये फंड मैनेजर यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करती है। उनको जो लगता है कि ये कंपनी हमको अच्छा रिटर्न देगी उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये पूरा कंसेप्ट था म्यूचुअल फंड का, और इस तरह से पूरा म्यूचुअल फंड वर्क करता है। और इसमें फायदा इसी बात का है कि आपका एक कंपनी में पैसा नहीं जाता, बहुत सारी अलग अलग कंपनी में पैसा जाता है, जिससे नुकसान होने का चांसेस कम हो जाता है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपको बता दूं कि हमारे बीकॉम सेम 3 का जो कोर्स है जिसकी प्राइस है 2399, इस पे भी अभी हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना इस कोर्स में, वो बड़े ही सेटिस्फाई है। अगर आप भी हमारे इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो अभी कभी हो जाओ, या तो अभी नहीं तो नेक्स्ट सेम में भी जरूर आप सभी लोग ज्वाइन जरूर होना हमारी बैच के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। देखो जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई चाहता है कि हम डायरेक्टली सिक्योरिटीज खरीद ले, जैसे कोई चाहता है शेयर्स खरीद ले, या कोई चाहता है डिबेंचर खरीद ले, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप किसी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू जाना चाहते हो तो आपके पास क्या है, म्यूचुअल फंड है। अगर आप सीधा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप पहले उनको पैसा दोगे म्यूचुअल फंड कंपनी को, और देन जाके वो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा ट्रस्ट है जो आपके पैसों को कलेक्ट करता है। जो सेविंग होती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स की, जिनको यूनिट होल्डर्स कहा जाता है, जिन सबका कॉमन एम होता है पैसा बढ़ाना। और आपको यह भी बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा पैसा ग्रो होता है। मैं खुद म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं, बिकॉज मेरे पास भी टाइम नहीं होता कि मैं शेयर मार्केट में रेगुलर ट्रैक करूं उसको। तो दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। और यहां पे जो पैसा कलेक्ट किया जाता है और उसको इन्वेस्ट कौन करता
करता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर, वो अपने हिसाब से अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। वो डिपेंड करता है उसका ऑब्जेक्टिव प्लान क्या है, वो मतलब कैसे ग्रो करवाना चाहता है, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरह के फंड आते हैं। जैसे एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड है, एसबीआई ग्रोथ फंड है, फ्लेक्सी कैप है, हाइब्रिड फंड, बहुत सारे फंड आते हैं। ठीक है, तो एक बार ना कभी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो म्यूचुअल फंड में, तो एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कौन सा फंड सही है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता उस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो फंड में पैसे कौन सी जगह पे जा रहे हैं। तो ये सब का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, जिससे क्या है आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो कर सको। नेक्स्ट बात करें तो रिटर्न और लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो भी रिटर्न और लॉस होता है वो यूनिट होल्डर को बियर करना होता है। जो भी रेशियो होता है या जो भी यूनिट्स उनके पास होते हैं, उस यूनिट में उनको प्रॉफिट और लॉस बियर करना रहता है। और म्यूचुअल फंड एक अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आप इन्वेस्ट कर सकोगे और इस पैसे को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा। एंड यहां पे बहुत ही कम कॉस्ट में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर। एक और बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड ना एक तरह की एएमसी है, जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट तो करते हो, बट जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अगर मान लो एमआरएफ का शेयर खरीदना चाहता हूं तो कितने रुपए का आता है एक शेयर, 1 लाख से भी ज्यादा, 1,08,000 10,000 फॉर एग्जांपल एक शेयर कितना भाव है। बट अगर मैं 100 रुपए डाल रहा हूं ना म्यूचुअल फंड में, अगर मेरे पोर्टफोलियो में एमआरएफ का शेयर है, तो मेरे पोर्टफोलियो में मतलब कि एमआरएफ का ग्रोथ होगा ना, तो मेरा पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा। बोलो क्लियर हुआ? तो ये इसके बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो जनरल इन्वेस्टर जो होता है उसके पास हाउस होल्ड सेविंग्स होती है, वो अपने सेविंग्स को किसको देता है? म्यूचुअल फंड कंपनीज को। और म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है? अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है, जैसे शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गोल्ड, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी सारी सिक्योरिटीज में म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, जिससे वो अच्छा खासा रिटर्न दे सके किनको? अपने इन्वेस्टर्स को। बोलो क्लियर हो गया? तो ये पूरा मैंने आपको कंसेप्ट समझाया म्यूचुअल फंड का। उम्मीद करता हूं ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।